हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 7 में है किशोरावस्था की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में, जीवन ऐसा काल जिसमें आप ना हो तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, युवावस्था। इसके बाद दूसरे में है, दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आप इसको कर लीजिएगा, रोटी दाल हरी सब्जियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तीसरे का आंसर है आपका सी नंबर, अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा का सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पांचवे का उत्तर है सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरना है आपको मधुमेह, दूसरे में भरना है आपको हार्मोन, और तीसरे में भरना है आपको किशोरावस्था। चौथे में भरना है आपको लोह प्रचुर, और पाँचवें में भरना है आपको लैंगिक हार्मोन। इसके बाद है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर जो है आपको यहाँ पे लिखना है, किशोरावस्था में लड़कों में एड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वयंत्र ही ग्रंथियां विकसित होती है, जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है। प्रश्न क्रमांक चौथा में है, प्रश्न क्रमांक चौथा का उत्तर आपको लिखना है, आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंघा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकासीय समस्याएं भी हो सकती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको करना है, किशोर अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र हो सकते हैं। इस कारण फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। छठवें का आंसर करना है आपको, चिप्स और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इनसे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको यहाँ पे देख लेना है, लिखा है XX अंडाणु, XY शुक्राणु। तो यहाँ पे आपको XX लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा XY। XX होगा तो लड़का होगा, XY होगी तो लड़की होगी। तो आपको इस तरह करना है 7 का। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, अनुमान बताइए, बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। आपको उत्तर में करना है, बूझो अपना 12वां या 13वां जन्मदिन मना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा, इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाएगा। तीसरे का आंसर होगा, ये परिवर्तन सामान्यतः 11 या 19 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। 9वें का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, टेडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्धन न होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन के अनुपस्थिति में मेढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। तो आपको जो है इस तरह से भर लेना है, हार्मोन ग्रंथि कार। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन, यहाँ पर ग्रंथि में आपको भरना है पिट्यूटरी ग्रंथि, कार्य में शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करना। तो आपको जो है इस तरह से यहाँ से देख के आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। चलिए देखते हैं 11 का उत्तर आपको लिखना है, लड़कों में आवाज़ का भारी होना, मूंछ और दाढ़ी का आना, कंघों का चौड़ा होना। लड़कियों में स्तनों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना, मासिक धर्म का शुरू होना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आपको करना है, किशोर अवस्था में हार्मोनल बदलाव से अधिक पसीना और त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे फुंसियाँ, मुहासे और शरीर की दुर्गंध हो सकती है। इसलिए नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना और मुहासों का सही उपचार जरूरी है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर करना है। पहले का उत्तर आपको लिखना है, यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। कम उम्र में गर्भावस्था लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके बाद दूसरे का उत्तर करना है आपको, लिखना है, किशोरों के विकास के अवसर पर प्रभाव। विवाह की कम उम्र से किशोर शिक्षा और कैरियर के अवसरों से वंचित हो सकते हैं, जिससे उनके भविष्य के विकास के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 14।
तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। आपको उत्तर में करना है किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय शरीर तेज़ी से बढ़ता है और हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। नियमित व्यायाम से किशोरों का शारीरिक विकास संतुलित रहता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, तो दूसरे का आंसर करना है आपको। किशोर अवस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है। यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक विकास में बाधा डालता है। तो यह है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो देख लीजिए यहाँ पे आयु वर्षों में, लंबाई सेंटीमीटर, लड़के लड़कियाँ, तो यहाँ पे आपका सब लिखा है। तो इसका आंसर करना है आपको। यहाँ पे आपको जो है आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाइए। तो आपको जो है इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। इसके बाद आता है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा लड़कियों की लंबाई 12 से 16 और लड़कों की 14 से 18 वर्ष में तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है 12 वर्ष की आयु में। तीसरे का उत्तर है 16 से 18 वर्ष की आयु में। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मित्र का नाम, नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ, रात्रिकालीन भोजन के खाद्य पदार्थ। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। दोपहर में रात में कौन सी, कितने टाइम कौन सा भोजन लिया गया है, तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको भर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, पहले का उत्तर करना है आपको। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थों में पोहा, दूध, अंडा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, पनीर, इडली, सांभर और फल शामिल हैं, ये सभी। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर में। तो आपको 12 नंबर का उत्तर करना है। तालिका के अनुसार जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड, बटर और सैंडविच आते हैं। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों में कम और वसा, नमक और चीनी में अधिक होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर इनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट का 2 में है, तो आपको प्रोजेक्ट का 2 का आपको उत्तर करना है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे एड्स हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त, वीर, योनि, स्त्राव और स्तनपान से फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई व रक्त से बचना जरूरी है। जागरूकता, शिक्षा और उचित उपचार इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर का, आपको उत्तर में करना है संक्रामक रोगों की सूची। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, तपेदिक, टीबी, खसरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी और सी, चेचक, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे करना है फैलने के माध्यम मच्छर, सांस संक्रमित भोजन, पानी, रक्त और यौन संपर्क। रोकथाम, मच्छरदानी का उपयोग, स्वच्छता, मास्क पहनना, टीकाकरण और सुरक्षित भोजन। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।